देखो भाई, मैं पर्सनली कहीं पर अवेलेबल नहीं होता हूँ, ठीक है, और मेरे बारे में कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं 5 अच्छे क्वेश्चन के जवाब आज आपको दूंगा जो मैंने किसी को नहीं दिए, ठीक है। हाँ चलिए, लेट्स सी आप कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और भाई इतना भी मत करना कि मेरे को दिखे ना, ठीक है। हाँ ऐसे पूछना। इनको देखिए, डांस कर दिया। इनकी तो मनोकामनाएं भी कैसी है मनोकामनाएं। अरे सर नाच के दिखाओ, नाच के दिखा दिए हमको बस, हैं। सैलरी सैलरी हमारी एक नॉमिनल टीचर की ही है, ठीक है। सच बताएं तो मतलब लोगों को प्री अजम्पशन होता है कि भाई ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक जो टीचर को मिलता है उससे थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हैं कि यस वहां पर है। और सैलरी इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर अस, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे लिए बच्चे का और ग्रोथ का ये सारी चीज़ें बहुत है, ठीक है। तो सैलरी का ये है, बहुत बड़ा पैकेज जो बच्चे सोचते होंगे दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत नॉमिनल है, कोई मतलब बड़ा अमाउंट नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ ये भी कहूँगा कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा सिनेरियो नहीं है, ओके। और दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, जी लिख रहा है, फिर कुछ लिख रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। बहुत तेज चैटिंग चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज चैटिंग चल रहा है। हाँ दिल दिल दिखाई दे रहे हैं। शादी, शादी दिख गया। शादी का कोई प्लान हमारा है नहीं, सच बात बताए तो, ठीक है। हमें लगता है हम अपनी लाइफ को खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरा आएगा वो भी नहीं संभाल पाएगा, उसको भी डिमोटिवेशन होगा तो उसको काहे डिमोटिवेट करना, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स के साथ खुश है, ठीक है। और मेरे को ये लगता है कि विदाउट स्ट्रेस मैं अपना पढ़ा पाता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी प्लान हमारा नहीं है, ठीक है। आगे वैसे कोई प्लान तो वैसे वो श्योर शॉट ही है कि नहीं करना है। रीजन बीइंग बहुत सिंपल है, आई डोंट वांट मोर स्ट्रेस इन माय लाइफ, ठीक है। जैसे हैं वैसे खुश है, चिल मारेंगे अपना, ओके। हाइट आपकी कितनी है? मेरी हाइट जूतों के साथ बताऊं तो अलग है, जूतों के बिना बताऊं तो अलग है ठीक है। वैसे हम बताते तो जूतों के साथ ही है 5'11" ठीक है। वैसे हमारी हाइट है 5'4" 6 इंच, हाँ 6 इंच, ओके। मजाक कर रहे हैं। हमारी हाइट आ जाती है 5'8" से थोड़ी सी ऊपर है, 5'9" से थोड़ी सी कम है, ठीक है, ओके। हाँ और जर्नी बता देते हैं आपको, ठीक है। मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं करा है क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। मेरी जर्नी बहुत एक नॉमिनल फैमिली से ही है, ठीक है। और सभी की लाइफ में सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। मैंने कभी किसी को अपने स्ट्रगल्स नहीं बताए, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक ऐसा पास्ट है जिसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हो गया, खराब था, अच्छा था, जो भी था वो पास्ट में है। उससे कई सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी जरूर, ठीक है। पहला रिस्क टेकिंग सीखा है कि मैं रिस्क लेना जानता हूं और मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है। मैं कभी भी पैसे से मोटिवेटेड होके या किसी भी अपनी उसके चीज़ों के हिसाब से, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब से मोटिवेटेड होके काम नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्री एंड पे काम करना जानता हूं, करना चाहता भी हूं, और ये रिस्क टेकिंग वाला पार्ट है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, ऑल्दो माय फादर इज स्टिल एन IITian, बट क्या होता है कई बार डिसीजन सही नहीं होते हैं, तो कुछ चीज़ें खराब हुई, ठीक है। और उसकी वजह से कॉलेज के बाद 2015 से लेके आज तक अगर मैं बात करूं तो जितना भी मैंने अपनी लाइफ में कमाया या जो भी चीज़ करी, ठीक है, वो मैंने सारी की सारी अपनी फैमिली को सुधारने में लगा दी, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूं जिससे आपको शायद चीज़ें समझ भी आ जाए, ठीक है। राइट नाउ मेरे को लगता है वो सारा चीज़ डिसरप्ट हो गया, और उस डिसरप्शन में मैंने बहुत डिमोटिवेशन भी देखा, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मैं कई दिन तक एक ही जगह पर बैठा रहता था, बीन बैग था, ठीक है, और मैं वहीं पर बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था, ठीक है। खाना पीना सब जो भी चीज़ मुझे पसंद थी वो सारी चीज़ें मैं छोड़ के अपना लोएस्ट पॉइंट मैंने अपनी लाइफ का देखा है, वेयर आई थॉट कि देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचा है, ठीक है, हम बस समय काट रहे हैं। मैं उस पॉइंट तक डिमोटिवेशन झेल चुका था, लेकिन फिर वही बात है कि मेरे डिमोटिवेशन होने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे को उठना ही पड़ेगा और अपनी कलम चलानी ही पड़ेगी, पढ़ाना ही पड़ेगा और घर चलाना ही पड़ेगा। दैट वाज द पॉइंट, ठीक है। व्हेन आई रियलाइज कि ठीक है
इससे नीचे क्या हो सकता है, इससे नीचे अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां के पॉइंट के बाद से मैंने फिर वो एटीट्यूड सीख लिया कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी क्या हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और सब कुछ अगर चला ही भी गया तो वो आपका था ही नहीं, है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ एटीट्यूड वहां से सीखा कि फाइट मारते रहो, फाइट मारते रहो, एट दी एंड हो जाएगा। और मैं कभी भी अपना कोई प्लान अब नहीं बनाता हूं, पहले ऑलरेडी मेरे पास हो सकता है फिनेंशियल फ्रंट पर या घर के फ्रंट पर कुछ कुछ प्लान्स होंगे, लेकिन वो सारे मैंने तोड़ दिए। मैं स्पॉन्टेनियसली जीता हूं, जब अच्छा लगता है वैसे करता हूं। तो ये मेरा थोड़ा सा प्लान था, ठीक है। वाई सो मैनी टैटूज, ये टैटूज का सिलसिला मेरे साथ हमेशा ब्रेकअप के साथ रहा है, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ। ठीक है, 7 है हमारे पास, ठीक है। एक पीठ पे भी है 8, ठीक है, हाँ। और अब हमें पता लग गया कि अब भाई शरीर काली हो जाएगी इससे ज्यादा, तो अब नहीं करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ। मतलब हर उसमें एक ना एक चीज मेरे को सीखने को मिलती थी, तो वो मैं शरीर पे लिखवा लेता था कि भाई जो गलतियां करी हैं उससे सीख लियो, और नहीं सीख पा रहे तो ये ला। शरीर पे लिखा हुआ है। हमारे घर में ये थॉट है, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था बचपन में कि जब आप मरते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपके शरीर पर जो लिखा हुआ है वही जाता है, ठीक है। तो जब मेरे को ये चीज़ बताई थी तो ये मजाक था, इससे पिछला वाला मसाला, ठीक है, हाँ। ठीक है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने एक, हाँ, गोदना कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने छोटा सा एक डॉट टाइप का बना रखा था, ठीक है। और मुझे हमेशा से टैटूज फैसिनेट करते थे, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी आपने टैटू बनवा रखा है। मम्मी कह रही मैंने कहाँ बनवा रखा है, तो जबरदस्ती बनाया था, बहुत दर्द हुआ था। मैंने उसी को बहाना लेके सबसे पहला अपना ये टैटू बनवाया था, ठीक है। इनके मैं मतलब बता देता हूँ। ये मैंने जब भी अपनी लाइफ में कोई चीज अपने अंदर कोर तक इंप्लीमेंट करी है, तो वो मैंने अपने शरीर पर लिखवा ली है, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज जिसपे मैं, मतलब बिलीफ 100% बिलीफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे लिए, तो मैं उस चीज को अपने शरीर पे लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पहला जो मेरा ये टैटू है, ये लंबा सा टैटू है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाउ एंड ऑलवेज हैज द ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड विल रिमेन ब्लेमलेस टिल माई लास्ट ब्रेथ। मेरे पास अभी और सदा से अपने पेरेंट्स का विश्वास और प्यार रहा है, और मुझे वो पता है कि वो आखिरी दम तक वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो जो सपोर्ट और प्यार मेरे को अपने फैमिली से मिला है, वो आई नो कि वो लास्ट तक रहेगा, तो वो लिखवाया। फिर इसके बाद है हमारे पास कर्म। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि मैं कर्मा पे बिलीव करता हूं, ठीक है। जो भी करते हो वही भुगतते हो, तो ये कर्म का एक साइकिल है, इसके बीच में कर्मा लिखा हुआ है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो भी आपके साथ होता है उसका एक पीछे रीजन जरूर होता है, ठीक है। विदाउट रीजन आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब आप काम कर रहे होते हो तो हमेशा एक गुड इंटेंशन के साथ काम करो, ठीक है। क्योंकि वो आपके पास घूम के जब आएगा तो आपको शायद उसका रीजन पता हो या ना पता हो, लेकिन ये उम्मीद रख सकते हैं हम लोग कि हाँ, कि कुछ अच्छा ही घूम के वापस आए, ठीक है। और दिस टू शैल पास, ये मैं अपने लाइफ में जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर था तब मैंने अपने शरीर पे लिखवाया था कि दिस टू शैल पास मीन्स कि अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत अच्छी, जब आपको लग रहा है कि यार सब कुछ है मेरे पास और बहुत खुशियां हैं, कितना अच्छा वेदर लग रहा है, कितना अच्छा हंसी मजाक है, सब कुछ है, लेकिन वो समय परमानेंट नहीं होता, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं बीत जाएगा। और अगर आप अपने लाइफ के राइट नाउ अगर सबसे टफ सिचुएशन में हो, जहां पर आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं बस अब खत्म हूं, लेकिन फिर भी मान लेना मेरी बात कि वो समय भी बीत जाएगा। आपके अंदर सिर्फ कहते हैं ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए समय के साथ चलने की, ठीक है। समय हर चीज को भुला भी देगा और सब चीज को बना भी देगा। और ये है हमारे पास एक साइकिल ऑफ संसार। यहाँ वाला टैटू जो है दैट इज साइकिल ऑफ संसार। साइकिल ऑफ संसार, आई बिलीव इन रीबर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मरते हैं तो हम एक्चुअली में फिर शरीर को त्यागते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जिंदा रहती है, हम डिफरेंट फॉर्म्स में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर जैसे मान लो कि मैं अगर सपोज मर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे शरीर को अगर मान लो पानी में बहा दिया गया या फिर जलाने के बाद राख बना दी, तो राख से अगर मैं किसी पेड़ के पास जाता हूँ तो मेरे ही पार्ट, शरीर का पार्ट कहीं ना कहीं पेड़ में चला जाएगा। तो आई बिलीव इन दैट, ठीक है। तो वो है। और ये मेरा लास्ट टैटू है, दैट इज अ ट्री टैटू, और इसके आगे मेटानोया लिखा हुआ है। ट्री एक सिंबलाइजेस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिकली लाइफ, हैप्पीनेस एंड एंड्योरेंस।
जो पेड़ होता है वो बहुत सारे सीजन आपके सामने रहता है, ठीक है, और एक जगह स्टेबल रहता है, वो चल नहीं सकता। लेकिन उसके साथ लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, कई बार पत्ते झड़ जाते हैं, कई बार लोग उनके टहनियों को काट देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं खोता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टहनी काटी, पेड़ चल भी नहीं सकता, दर्द बयां भी नहीं कर सकता, वहीं में मर जाता है, नहीं, वो फाइट करता है, आखिरी मोमेंट तक फाइट करता है, और हमेशा सारे सीजन्स को झेलता है, और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। और मेटोनोया मीन्स कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आपके अंदर से सोच ये बनने लग जाए कि एक्चुअली में लाइफ क्या है, ठीक है। इसरो की स्टोरी, ये लास्ट स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको, इसरो वाली स्टोरी, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिटर ट्रूथ फॉर यू एज वेल, मेरे को डिसएग्री करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं जब कॉलेज में गया था तो मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था। लेकिन सच बताऊं तो सीनियर्स ने वो एक्सपेक्टेशन या प्रोफेसर्स ने वो एक्सपेक्टेशन तोड़ दी थी, ठीक है। और रियलिटी में इंजीनियरिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था उस समय, ठीक है। तो उस समय मैं फर्स्ट ईयर में जाने के बाद इतना हाई एक्सपेक्टेशन के साथ डिमोटिवेशन हुआ। डिमोटिवेशन के बाद मैंने कहा कि यार कुछ बचा नहीं है। फिर मेरे को साइंस की साइड इंक्लिनेशन हुआ, तो मैंने रिसर्च करने की सोची। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 2 रिसर्च पेपर्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर मैंने सोचा था कि कॉलेज के बाद हम लोग रिसर्च करेंगे। कॉलेज के बाद हम लोग ISM टू IIT का कैंपेन चलाया हम लोगों ने। वी वर द लास्ट बैच जिन्होंने IIT में कन्वर्ट कराया, ठीक है। मैंने कभी आपको उस पार्ट की जर्नी के बारे में नहीं बताया कि कैसे हम लोग, स्मृति ईरानी पर्सनली, मैं, मेरा फ्रेंड वरुण पांडे, ठीक है, और चित्रांश जैन, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो हमारे कॉलेज के ही थे, एंड वी वर द लास्ट बैच। जब हम लोग बिल्कुल खाली थे, हमने कहा यार चलो कुछ ना कुछ तो कॉलेज के लिए ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोदी जी सुनाई, नहीं चली, ठीक है। और उस समय मैं CFO के जैसे मैं टीचिंग करता था, और उसका पैसा हम लोग अपनी कंपनी में लगा के उसको चलाते थे। तो मैं अपना घर भी चलाता था उस पैसे से, और मेरे साथ 4-5 बंदों की टीम थी जिनके साथ हम लोग रात भर काम भी करते थे, ठीक है। फिर ये प्रोसेस चलता रहा। जिस दिन स्टार्टअप खत्म हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं यार, टीचिंग वॉज नॉट मेड फॉर मी, ठीक है। मैं तो इसलिए कर रहा था, इसलिए मजा भी आ रहा था टीचिंग करने में, इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अपना स्टार्टअप करना था। फिर देन आई रियलाइज कि यार स्टार्टअप नहीं तो टीचिंग नहीं, तो वहां पे मैंने अपनी टीचिंग को हॉल्ट किया। और फिर मैंने कहा कि यार रिसर्च वॉज द प्लान फर्स्ट, तो वहीं पे चलते हैं। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी, कोचिंग छोड़ के, घर की प्रॉब्लम्स के साथ। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को बस 6 महीने दो, मैं सारा चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे कई फ्रेंड्स ने मेरे को लोन दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए एंड ऑल, सारी चीज़ें करने के लिए। 6 महीने मेरे अंदर वो एग्रेशन था कि मेरे पास और टाइम नहीं है, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम। मेरे को इसी 6 महीने के अंदर सारा रिवाइज करना है कॉलेज का। 3 साल हो चुके थे कॉलेज को पास किए हुए, तो मेरे को यह था कि सारा का सारा रिवाइज करना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने अपने कोचिंग ली एक, और उसमें दिन रात मेहनत करी। विद इन 6 मंथ्स मैंने जितने भी एग्जाम्स में बैठा मैंने क्लियर करा। और फिर मेरे को दिल्ली नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने इसरो की जॉब छोड़ी। मेरे को मौसम विभाग में यहीं पर दिल्ली में ही जॉब मिल रही थी, तो मैंने दिल्ली की जॉब सेलेक्ट करी। फिर उसके बाद जब PW का आया तो फिर आई हैड एन ऑप्शन कि क्या मेरे को टीचिंग में जाना है या गवर्नमेंट सर्वेंट रहना है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स टेक अ कॉल। अब टीचिंग के साथ इंक्लिनेशन तो आ ही गया था, लेकिन यस, टीचिंग का सेकंड डिसीजन मेरा था। मैं जबरदस्ती टीचिंग में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। सेकंड डिसीजन मेरा था, ठीक है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है। ओके, ओके, हाँ, इसमें भी रिपीट, हाँ, इसमें भी रिपीट आ रहा है तुम्हारा?